तो दोस्तों क्या हाल है सभी के। सब लोग कैसे हैं। देश में आजकल हम लोग देख ही रहे हैं, आज जो संसद में बिल पेश हो रहा है वक्फ बोर्ड संशोधन बिल 2025 में, उस बिल में कितना ही घमासान मचा हुआ है। तो दोस्तों एक्चुअली इस तरह के जब बिल पास होते हैं तब मेरी नज़र और मेरे थॉट्स यही बोलते हैं कि डेमोक्रेसी कितना अच्छा सिस्टम है। और ये देखो, डेमोक्रेसी की खूबसूरती है कि यहाँ पे एक बात होती है और उस पर अनेक विचार होते हैं, और यहाँ पे पक्ष और विपक्ष में आपस में बहुत सारे गंभीर मतभेद हो रहे हैं, और अपना पक्ष रख रहा है, विपक्ष अपनी उसमें कमियां निकाल रहा है, और दोनों अपने अपने तर्क हैं, अपने कुतर्क हैं। और यहाँ पे जैसे हम पब्लिक है या कोई तीसरा पर्सन है, वो तुरंत ही फैसले लेके एक तरफ नहीं मुड़ता है, वो दोनों की बातें सुनता है और फिर फैसले लेता है। तो ये जो सोच के बनाया गया था डेमोक्रेटिक सिस्टम, इससे हम लोग विचार लेवल पे कोई भी टॉपिक पे हम विचार कर सकते हैं, विचारों का युद्ध कर सकते हैं, और हम सड़क पे उतर के मारपीट करके और हर एक चीज़ में भावनाओं में बह के जो दंगे फसाद है वो नहीं करते हैं। अगर ये आज 1970-1960 का दौर होता तो आज इस पर लाठियाँ चल जाती है, इस पर लोग मरने उतरने पे आ जाते हैं, क्योंकि मैनिपुलेट करना इजी है। लेकिन ये सोशल मीडिया का दौर है, लोगों के अंदर एजुकेशन बहुत ज़्यादा आई है, लोगों के अंदर पढ़ाई लिखाई आई है, नहीं तो आप कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं। ये जो बिल पास हो रहा है इस पर मैं बहुत गौर करके देख रहा हूँ कि नेताओं ने वही भाषा बोली है जो वो 1950 से बोलते हुए आ रहे हैं, वो सेम ही भाषा बोल रहे हैं। जैसे बॉडी क्रिश्चियन के लिए इस देश में क्यों नहीं है, बुद्ध धर्म के लिए क्यों नहीं है, जैन के लिए क्यों नहीं है, नहीं है। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है। तो ये जो बात कह रहे कि ये बिल असंवैधानिक है, असंवैधानिक काम तो उन्होंने किया है जो बिल फाड़ने का काम किया है। आज मैं पूछना चाहता हूँ, आज किस लिए बिल फाड़ दिया? हम इस देश के दुश्मन नहीं, हम इस देश में नौकर भी नहीं है, हम इस देश के मालिक हैं। क्योंकि विपक्ष बोल रहा है कि इससे मुसलमानों को मतलब उनका अधिकार नहीं मिल रहा है, मुसलमानों के रिलीजन में आप घुस रहे हैं। उनके जो बोला जाता है कि आर्टिकल 40 में जिसमें कहा गया है कि आप अपने रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो मुसलमानों को उनका रिलीजन एज इट इज़ प्रैक्टिस करने दिया जाए। यही सारी बातें तो 1980 में हुई थी, जब वहाँ पे जब सायरा बानो का केस हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा सायरा बानो को जीविका करने के लिए उनको हर महीने पैसे मिलने चाहिए, लेकिन राजीव गांधी ने अपने पार्लियामेंट में ला के उस फैसले को पलट दिया, फैसला लिया। तो इस तरह से उन्होंने मतलब कोशिश करी कि तुष्टीकरण की कोशिश करी कि मुसलमानों को मतलब अपील किया कि आपका रिलीजन सुरक्षित है, आप जैसा चाहो वैसा रहो। लेकिन गवर्नमेंट जो है, क्योंकि बाकी रिलीजन के ऊपर और बाकी चीज़ों में आप रिफॉर्म लाए और मुसलमानों को अपील करने के लिए उनके रिलीजन या उनकी चीज़ों में रिफॉर्म नहीं लाएंगे, तो ये कब तक चलेगा और ये कब तक सही रहेगा और कब तक सही रहेगा। जो कोई भी रिलीजन है उसमें बहुत सारी निगेटिव पॉजिटिव चीज़ें होती हैं, और जहाँ तक है रिलीजन और इबादत की बात, उसमें कोई नहीं घुसता है। लेकिन जब रिलीजन डे टू डे लाइफ में आता है और डे टू डे लाइफ की चीज़ों को इम्पैक्ट करता है, तो वहाँ पे हम लोग को बोलना पड़ता है, वहाँ पे सरकार आती है, चीज़ों को चेंज करती है। अगर धर्म के नाम पे कहा जा रहा है कि आप मंदिर में नहीं घुस सकते हो, तो यानी कि आप उसकी एक फ्रीडम ख़त्म कर रहे हो, तो वो चीज़ बिल्कुल गलत है। धर्म के नाम पे अगर आप कह रहे हो कि आप जो है सिर्फ झाड़ू लगाओगे, पोछा लगाओगे, अगर SC ST को कह रहे हो तो वो गलत है। इसी तरह धर्म के नाम पे अगर आप कह रहे हो कि बेटियों को मतलब नहीं होगा, या कोई भी अलग अलग सिचुएशंस होती है, अगर ऐसा नहीं होगा वैसा नहीं होगा, तो समान अधिकार अगर आप नहीं देना चाहते हो तो सरकार वहाँ आएगी। क्योंकि एक नागरिक है सारे लोग, और सारे नागरिकों को समान अधिकार मिलना चाहिए, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है वो मिलने चाहिए। तो हम आ जाते हैं अपने वापस टॉपिक पे। तो टॉपिक पे वक्फ बोर्ड जो संशोधन हो रहा है, इसमें आप देख सकते हैं कि नेता लोग क्या क्या प्रक्रिया उठा रहे हैं। बेट द्वारका के 2 द्वीपों पर दावा ठोक दिया है। क्या भगवान कृष्ण से पहले इस्लाम धर्म आ गया था क्या? भारतीय जनता पार्टी के अंदर मुकाबला चल रहा है कि खराब हिंदू कौन बड़ा है। मैं इस्लामिक देशों का नाम पढ़ूंगा जहां वक्त का वजूद नहीं है, तुर्की में नहीं है, लीबिया में नहीं है, इजिप्ट में नहीं है, सूडान में नहीं है, लेबनान में नहीं है, सीरिया में नहीं है, जॉर्डन में नहीं है, तुनीसिया में नहीं है, इराक में नहीं है। क्या आपको पता है कहाँ इनकी डबल इंजन की सरकार ने लोगों को रास्ते पे ईद का नमाज भी पढ़ने नहीं दिया, और ये बात करेंगे। कोई भी फैसला मान्यवर कायदे की कोर्ट से बाहर कैसे हो सकता है? कोई भी फैसला हो, ये देश की अदालत वो फैसले तक रीच ही नहीं रखेगी। नागरिक ग्रीवेंसेस लेकर कहां? ऐसा नहीं चलेगा। आपकी वोट बैंक के लिए आपने किया था, हम खारिज कर रहे हैं।
नेता है वो वही पुरानी बातें, वही घिसी पीटी बातें बार बार बोल रहे हैं, लेकिन आज उनकी बातों का वजन कम हो गया क्योंकि आज सोशल मीडिया का दौर है और लोग जागरूक बहुत हो चुके हैं। वो वही बातें कर रहे हैं कि देखो मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है, उनके रिलीजन में हमला किया जा रहा है, उनको घुसा जा रहा है। बल्कि वक्फ बोर्ड जो है वो बहुत ही कम मुसलमानों, मान लो 1000 लोगों के ने ही कब्जा कर रखा है, उन्हीं लोगों के पास वो प्रॉपर्टी के अधिकार है फैसले लेने के, और जो बाकी इतने बहुत बड़ी 20 करोड़ की जनसंख्या है मुसलमानों की जो गरीब हैं, उनको कभी वक्फ बोर्ड के द्वारा कोई संस्थान चलाई गई, कोई स्कॉलरशिप दी गई, कोई अच्छे कॉलेज या फ्री में एजुकेशन या फ्री में उनके लाइफस्टाइल को बदलने या रोजगार सृजन करने के लिए कुछ किया गया? ऐसा कुछ किया गया क्या वक्फ बोर्ड के द्वारा? नहीं किया गया ना। तो एक बहुत बड़ी जनसंख्या और बहुत बड़ी जो मुसलमान लोग हैं उनको कोई भी फ़ायदा नहीं मिला है वक्फ बोर्ड से। तो ये जो ऊपर के बैठे हुए नेता और ये सारे लोग होते थे, ये पहले बरगलाते थे आम पब्लिक को और रिलीजन के नाम पे भड़काते थे। तो ये वही है कि आपके रिलीजन पे हमला हो रहा है इसलिए आप आवाज़ उठाओ, और उसके मज़े कौन लेंगे? वही लोग लेंगे जो वक्फ बोर्ड में कब्जा करके बैठे हुए हैं इतने सालों से। जो सरकार है रिफॉर्म ला रही है, ये सही है गलत है या फिर इसमें क्या पॉइंटर्स हैं, कितने आ रहे हैं, इस पे नहीं जा रहा हूँ, लेकिन एक जो सुधार की गति है ना वो बहुत ज़रूरी है, वरना समाज जो है ना वो रुक जाता है। अगर सरकार जो है एक कदम ला रही है और बोल रही है कि इससे संशोधन होंगे और वक्फ बोर्ड की जो संपत्तियाँ उनके वो मतलब जैसे वो किराया सही से वसूलें, समाज को उनका कुछ हिस्सा दे, उससे कुछ बनाएं, उसका मेंटेनेंस और उसका एक रेगुलेशन होना चाहिए, पैसा कहाँ आ रहा है कहाँ जा रहा है, और उसमें बहुत सारी जो डीलिंग्स हो रही हैं उसको रेगुलेट किया जाए। तो ये सारी चीज़ें एक सही दिशा में कदम है। अब इसमें हमको ये कोशिश करनी चाहिए कि हाँ ये हो और मुसलमानों को इनका सबसे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले। तो देखो दोस्तों, इस वीडियो से मेरा सिर्फ यही पर्पस था कि हम आज भी ये जो नेता है और ये जो ऊपर पावर में बैठे हुए लोग हैं ना, ये हम आम आदमियों को बहुत ज़्यादा बरगलाते हैं, बहुत ज़्यादा डराते हैं। मैं कुछ क्लिप्स ऐड करूँगा, इसमें देखिए नेता लोग कैसे कैसे बयानबाजियाँ कर रहे हैं। मैं पक्ष और विपक्ष में किसी की तरफ नहीं हूँ, क्योंकि विपक्ष बोल रहा है कि हिंदुओं के साथ ऐसा नहीं हुआ, अत्याचार हुआ, ये हुआ वो हुआ, सारे आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। मैं इस पर नहीं जाता हूँ, मैं एक सुगम रास्ते पे चलता हूँ। लेकिन ये नेता लोग किस तरह से भड़का रहे हैं और आम पब्लिक को किस तरह से उकसाना चाहते हैं। ओवैसी जी देखिए कह रहे हैं कि ये मेरे ज़मीर के खिलाफ है, ये मैं कानून ले ही नहीं सकता हूँ क्योंकि ये मेरे ज़मीर के खिलाफ है, इसलिए मैं इस कानून को फाड़ता हूँ। तो इस तरह की बयानबाजियाँ करना, इस तरह का प्रोवोक करना और लोगों को पुश करना कि वो इमोशनल होकर कुछ रिएक्ट करें। लेकिन आजकल दुनिया एकदम बदल चुकी है, सब कुछ चेंज हो चुका है, लोग अपनी ही लाइफ को बनाने में लगे हुए हैं। उनको वो दूसरों के बरगलाने से कहने से खड़े नहीं हो जाते हैं, जो पहले 200-300 साल पहले हुआ करता था कि अगर किसी ने एक झंडा भी गिरा दिया तो उसको पकड़ने के लिए हज़ारों लोग खड़े हो जाते थे, तो अपनी जान निछावर कर देते थे। तो इस तरह की चीज़ें लोग माइंडसेट काफ़ी ऊपर बढ़ गया है और लोग इन सब से आगे निकल चुके हैं। तो दोस्तों इसी सोच को बरकरार रखिए, सब लोग सही रहिए और ये जो चीज़ें हैं समाज में इनको ऑब्जर्व करिए, इनके ऊपर नॉलेज गेन करिए, और जब आप पढ़े लिखे होके जब उस दृष्टि से देखेंगे, अपने सही और गलत को पहचानेंगे, तब आप सही फैसला ले सकेंगे। आजकल तो वही सरकार अच्छी है, वही लोग नेता अच्छे हैं जो आपको कुछ बेनिफिट दें, आपके लिए कार्य करें, आपके जीवन को सुधारें, क्योंकि इंडिया एक वेलफेयर स्टेट है। हम लोग इंडिया के नागरिक हैं, हम लोगों को एक अच्छा जीवन मिलना चाहिए, अच्छी इज्जत मिलनी चाहिए, अच्छे चीज़ें मिलनी चाहिए, शुद्ध हवा मिलनी चाहिए, सही सड़क होनी चाहिए, सुरक्षित हमारे घर की महिलाएं होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें हमें मिलनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं मिलता हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट सत्यम द्विवेदी, कहानी वाला दोस्त के नाम से है मेरा यूट्यूब चैनल। होपफुली आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।